सत्यभामा कृष्णा की 4 मुख्य पत्नियों में से एक थीं। उनके पिता का नाम सत्राजीत था और उन्हें भूदेवी का अवतार भी मानते हैं। वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत थीं और थोड़ा घमंड भी उनके मन में था। उन्हें यह भी लगता था कि वो सबसे खूबसूरत और धनी स्त्री हैं, क्योंकि उनके पिता तो एक राजा थे ही, साथ ही उनके पति श्री कृष्ण भी सम्राट थे। इसी घमंड में उन्होंने एक बार श्री कृष्णा के जन्म दिवस पर यह घोषणा कर दी कि वो श्री कृष्णा के वजन के बराबर सोने के गहने दान करेंगी। इसे तुलादान कहते हैं और आमतौर पर मंदिरों में होता था। तुलादान में किसी भी वस्तु का दान कर सकते हैं जो कि तुलादान के माने हुए जीव के वजन के बराबर हो। तो उन्होंने सोने के गहने और सोने से बनी चीजों से तुलादान करने का मन बनाया। सत्यभामा ने तुलादान की व्यवस्था पहले से ही करके रखी थी। श्री कृष्णा के वजन के बराबर ही नहीं बल्कि उससे ज्यादा सोना उन्होंने पहले ही व्यवस्था करके मंदिर में रखवा लिया था। वो दिखाना चाहती थी कि कृष्णा से सबसे ज्यादा प्रेम वो ही करती हैं। तुलादान का आरंभ हुआ। एक पलड़े में श्री कृष्ण बैठे और दूसरे पलड़े में सत्यभामा ने सोने के गहने रखे। उन्होंने उतने गहने रखवा दिए जितना कृष्ण का वजन था, परंतु पलड़ा टस से मस नहीं हुआ। सत्यभामा ने और गहने रखे, फिर भी तुला टस से मस नहीं हुआ। उन्होंने कृष्णा के वजन से 2 गुना सोना रखवा दिया, परंतु पलड़ा हिला तक नहीं। दूसरी तरफ कृष्ण के चेहरे पर मंद मंद मुस्कान थी। सत्यभामा समझ नहीं पा रही थी कि वो अब क्या करे, क्योंकि उनके लिए इससे बड़ा शर्मनाक पल कुछ और नहीं हो सकता था, क्योंकि ये घटना सारे नगर के लोगों के समक्ष हो रही थी। एक एक करके ये सोचकर कि अब काम बन जाएगा, उन्होंने अपने भी पहने हुए सोने के सारे गहने दूसरे पलड़े में रख दिए, परंतु पलड़ा इधर से उधर नहीं हुआ। वो फिर फुट फुट कर रोने लगी, क्योंकि उन्होंने अपना सारा सोना दूसरे पलड़े में रख दिया था। वो स्त्री जो अपने आप को सबसे धनी स्त्री समझती थी, उसके पास अब पलड़े में रखने को कुछ भी नहीं था। वो समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या किया जाए। तब उन्होंने रुक्मिणी की ओर देखा, जिनसे उन्हें जलन थी। मजबूरी में उन्होंने रुक्मिणी से पूछा कि अब क्या करूं, क्योंकि ये बात हम सब के लिए बहुत शर्मनाक है। हम सब इनकी रानियां हैं और हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा तुला में रखने को। तब रुक्मिणी बाहर गई और एक तुलसी के पौधे से 3 पत्ते तोड़ लाई और उसे दूसरे पलड़े में रख दिया, जिसमें सोने के गहने और सामान रखे हुए थे। उन्होंने जैसे ही दूसरे पलड़े में तुलसी के पत्तों को रखा, वैसे ही कृष्ण का पलड़ा अपने आप ऊपर आ गया। इस तरह देवी सत्यभामा का अहंकार टूट गया। कहानी पसंद आए तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें और वीडियो को लाइक शेयर करें। ऐसी रोचक कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।